हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग प्री बीएड के पेपर जो प्रीवियस ईयर है 2023 का, इसके रीजनिंग के सेक्शन, रीजनिंग से किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं इसको आज हम लोग देखेंगे। टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं प्री बीएड में, चाहे वो बीएड हो, चाहे वो डीएलएड हो, चाहे वो फिर वो बीए बीएड या बीएससी बीएड हो, सब में रीजनिंग आ रहे हैं। सब में रीजनिंग, एक्चुअली रीजनिंग में आपको मैथ्स दिखाई देगा सीधे सीधे। देखिए, ये 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर है रीजनिंग का। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तीनों के लिए हेल्पफुल रहेगा, चाहे वो बीएड हो, चाहे जो भी हो, डीएलएड हो, तीनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, मछली का जिस तरह से रिलेशन जलयान से है, जलयान को शिप बोला जाता है, फिश इज रिलेटेड एज शिप, तो बर्ड किस तरह से, इनमें से किस चीज से रिलेट होगा। सीधा सा प्रश्न है कि मछली का संबंध जलयान से है, तो चिड़िया का संबंध किससे होगा। अब देखो, मछली पानी में रहती है, जलयान भी पानी में है। चिड़िया हवा में, तो उड़ना तो होगा नहीं। कबूतर हवा में है, हवाई जहाज हवा में है, पंख नहीं होगा। इन दोनों में से एक होगा, या तो कबूतर या तो हवाई जहाज। अब देखो, मछली एक एनिमल है, जलयान एक मशीन है। चिड़िया एक एनिमल है, कबूतर भी एनिमल है, तो यहां पर जो आएगा मशीन आएगा। तो मशीन क्या है, हवाई जहाज। तो मछली, फिश का रिलेशन किससे, शिप से है। उसी प्रकार जो बर्ड है उसका रिलेशन हो जाएगा एरोप्लेन से। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एरोप्लेन। तो पहला प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सेट ए है, याद रखना, मैं आपको बता दूं, 2023 का प्री बीएड का सेट ए। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर इन दिस फिगर, इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं, इसको काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए फिगर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखो, जो छोटे छोटे ट्राइंगल दिख रहा है, ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, पहले छोटे छोटे त्रिभुज को आपको ऐड कर लेना है। तो काउंट करें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो छोटे छोटे 10 हो चुके हैं। फिर ये दो को मिला के एक जो बन रहा है, तो ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, और ये 14 हो चुके हैं, 14 हो गए, और ये बड़ा को मिला के 15 हो गया। तो 15 तो हमने बना लिया। तो ए बी सी 15 यहां पर पहुंच चुके हैं, मतलब ए और बी तो होने वाला नहीं है। अब या तो सी होगा या तो डी होगा। 15 वो पहुंचे गए हैं। एक त्रिभुज और बनेगा क्या, देख लो। तो एक त्रिभुज कभी भी नहीं बनता, याद रखना। एक त्रिभुज कभी भी नहीं बनेगा। जब एक त्रिभुज कौन सा वाला एक बनेगा, जब आप बाहर के काउंट करोगे तो हमेशा एक बनेगा। अदरवाइज अगर पेयर में दिया है, जैसे देखो, ये अगर एक बन रहा है छोटा वाला, तो और भी बनेगा। ये देखो, एक और भी बना, उसी के साथ एक और भी बन रहा है, उसी के साथ एक और भी बन रहा है। तो कभी भी एक फिगर नहीं बनेगा। सिर्फ एक्सेप्शनल है कि एक केस में एक फिगर बनेगा, जब आप होल को काउंट करोगे। ये देखो, होल को काउंट करोगे तो ही एक बनेगा। तो ऑलरेडी मैं होल, जो बड़ा वाला फिगर उसको काउंट कर चुका हूं, तो अब 15 से 16 नहीं होने वाला। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लास्ट ईयर रीजनिंग थोड़े इजी आए थे। चलिए देखिए, यदि सड़कें नदियां हो, थर्ड क्वेश्चन है, तो पैदल चलने वाले होंगे। अगर सड़क नदियां है तो पैदल चलने वाले क्या होंगे, तैराक होंगे। पैदल चलने वाले नावें थोड़ी होंगी, या मगरमच्छ थोड़ी, या मछलियां थोड़ी होंगी। पैदल हम लोग सड़क पे चल रहे हैं, कोई इंसान चल रहा है सड़क पे, लेकिन अगर सड़क ही नदी बन गई तो ये आदमी अब मछलियां थोड़ी कहलाएगा, या मगरमच्छ थोड़ी कहलाएगा, या नाव थोड़ी बन जाएगा। आदमी क्या कहलाएगा, तैराक कहलाएगा, स्विमर्स कहलाएगा। ठीक, जो वॉकर है, जो वॉक कर रहा है, एक पर्सन है, वॉकर तो एक आदमी है। अब आदमी क्या कहलाएगा, स्विमर कहलाएगा। बहुत इजी सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अब एक मैथ्स का फिर से क्वेश्चन आ गया, चौथा नंबर का प्रश्न फिर से मैथ्स का है। इस समीकरण को हल करना, मैं समीकरण अच्छे से लिख दे रहा हूँ। 7x माइनस 21, थोड़ा इसको बड़ा लिखना पड़ेगा। 7x माइनस 21 माइनस 3x प्लस 13 बराबर दिया है 7 प्लस 6x माइनस 7 प्लस 6x माइनस 16। अब देखो, इसको सॉल्व करना बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए, ये x वेरिएबल है, ये भी x वाला है। इसको पहले सॉल्व कर दो। 7 में 3 घटेगा, क्योंकि ये धनात्मक है, ये धनात्मक में है, और ये ऋणात्मक में है। तो 7 में 3 घटाओ तो कितना आएगा, 4x। अब ये माइनस 21 है और ये प्लस 13 है, तो फिर से घटेगा, और साइन बड़े वाले का 21 बड़ा है, इसलिए साइन आ जाएगा। तो 21 में 13 घटा दो, तो 7 और 1 8 आ जाएगा। अब उसी प्रकार आप राइट हैंड साइड को देखिए, ये राइट हैंड साइड है, इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड था, ये वाला क्या है, हमारा राइट हैंड साइड है। अब इसको देखो, अब ये 7 में 16 घट जाएगा, तो 6x ऐसे लिखो, 7 में 16 आप घटा दीजिए तो 9 आ जाएगा, -9। ठीक, -9 आ गया।
अब एक काम करो, वेरिएबल को वेरिएबल के पास और जो अचर संख्या है अचर के पास, तो ये चर वाला है इसको इधर ले आओ। तो 4x माइनस 6x इक्वल्स टू -9 अपनी जगह पे है, ये -8 को उधर लेके जाओगे तो +8 हो जाएगा, घटा दो बस और कुछ नहीं, आंसर आ गया। -2x इक्वल्स टू -1, सो x इक्वल्स टू 1/2, पक्षांतर कर दोगे ये माइनस माइनस कट भी हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/2 सी। ओके, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, उतना टफ नहीं है। ठीक है, आई थिंक ये चीज क्लियर होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो मैथ्स रीजनिंग में अगर समस्या है तो इसके लिए हम एक क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, अगर समस्या है तो बताइएगा। चलिए देखिए 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। एक शहर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है। देखिए क्लास रेगुलर क्यों नहीं आ रही है, अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में हमारी ड्यूटी लगी हुई है, ट्रेनिंग चल रहा है, ड्यूटी लगी हुई है, हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा क्लासेस नहीं हो पा रही है इस साल। चलिए देखिए जितना हो पा रहा है हम करेंगे। एक शहर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो गई, जनसंख्या बढ़ गई ना, कितनी बढ़ी, 5,000 बढ़ी है, तो इंक्रीज जनसंख्या कितनी इंक्रीज हुई है, आई बराबर 5,000। ओके, आपकी वृद्धि प्रतिशत निकालना है, इंक्रीज द परसेंट निकालना है, तो इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला होता है कितनी वृद्धि हुई बटे पहले कितनी थी, पहले कितनी थी गुणा 100, वृद्धि बटे पहले कितनी थी गुणा 100, तो वृद्धि कितनी हुई है, 5,000 की वृद्धि हुई है, गुणा 100 भी है, और पहले कितनी है 60,000। ओके, जीरो काट दो, 1 2 3 4 जीरो कट जाएगा ना, 1 2 3 4 जीरो कट गया, तो कितना आ गया 50/6, और सिंप्लीफाई करो तो 25/3, ये 25 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब 3 से काटो, 3 अट्ठे 24, तो 8 सही 1/3, परसेंट इसका क्या हो जाएगा उत्तर, देख लो ऑप्शन नंबर डी, 8 सही 1/3। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक जो ट्रेन है, a train with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर crosses a pole in 30 seconds, the length of the train in meters, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, ये सेकंड में दिया है, और आपको ट्रेन भी मीटर में निकालना है, तो पहले तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 होता है ना, तो 60 गुणा 1000, हाँ 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, और उसी प्रकार 1 घंटे में कितना सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, तो ये आ जाएगा 3600, ये 2 जीरो कट गए, 2 पंचे और 2 18, ओके, और काट लो, 6 से कट रहा है क्या, 6 3 18, ठीक है, और 6 दहम 60 हो गया, कितना गया 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया, तो कितना बच गया 50, 10 पंचे 50, 10 पंचे 50/3, ये हो गई स्पीड, हो गई मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। अब आपको निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई बराबर हो जाएगी ट्रेन की स्पीड कितनी है गुणा उस खंबे को पार करने में कितना समय लेती है, 30 सेकंड का समय लेती है, बस इसको गुणा कर दो, तो स्पीड है 50/3 और गुणा 30, ये 1 जीरो कट हो, मतलब 1 3 कट हो जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 10 गुणा 50 कितना आ जाएगा 500, तो 500 मीटर लंबी, 500 मीटर लंबी होगी ट्रेन। ओके, ये मैथ्स का क्वेश्चन, देखो मैथ्स के क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है, अच्छे खासे मैथ्स के क्वेश्चन है, ये तो सीधे 11 12 के क्वेश्चन उठा लिए, कक्षा 11वीं 12वीं का प्रश्न है ये। एक बक्से में 4 काली बॉल, 3 लाल बॉल, 5 हरी बॉल है, बक्से में 2 बॉल यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, दोनों बॉल एक ही रंग होने की प्रायिकता क्या है। अब ये प्रायिकता से तो प्रश्न है, बट नॉर्मल प्रायिकता से प्रश्न नहीं है। प्रोबेबिलिटी का सूत्र क्या होता है, अगर हम लोग प्रायिकता निकालते हैं तो इसका सूत्र हो जाता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, और किसमें वो इवेंट हैपनिंग हो रहा है उसका ऑब्जर्वेशन, ऐसा करके फॉर्मूला बनता है इसका। ओके, तो ये हमको ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, पहली बात तो मैं बता दूं, ये थोड़े 11 12 लेवल का है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसको कॉम्बिनेशन से हम लोग हालांकि आसानी से किया जा सकता है, कॉम्बिनेशन लगा के, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने सुना होगा, जो मैथ्स वाले होंगे, परमुटेशन का फॉर्मूला होता था NPR, इसका सूत्र होता था, क्या होता था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल,
n माइनस आर फैक्टोरियल, और उसी प्रकार कॉम्बिनेशन का एन सी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये तो इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन ये वाला सूत्र लगाएंगे इसको हल करने के लिए। ओके, ये मैं लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले टोटल बॉल कितने ही काउंट कर लो। यहाँ 4 बॉल ब्लैक वाले, 3 रेड वाले, यहाँ 4 ब्लैक के बॉल हैं, 3 रेड है और 5 ग्रीन है ना। तो 4 5 9 10 2 12, टोटल कितने बॉल हो जाएंगे? 12 बॉल। 12 बॉल्स अपने पास है, ठीक है। बॉल में से 2 बॉल आपको निकालना है यादृच्छिक रूप से। तो टोटल नंबर ऑफ जो बॉल निकालने के तरीके हैं वो कितने हो जाएंगे? तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा n, कितना हो जाएगा? 12cr, मतलब 12c2। ये टोटल नंबर ऑफ तरीके हो जाएंगे, ये टोटल वेज हो जाएंगे बॉल को निकालने के लिए, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया, टोटल वेज हो गया। ये हर में जाएगा, अंश बटे हर होता है ना, तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा। अब देखिए 4 आपके पास ब्लैक बॉल है, तो 4 ब्लैक बॉल है, इसमें से भी 2 निकल सकते हैं, है ना। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 4c2 हो जाएगा। 3 रेड बॉल में से भी 2 बॉल अगर निकाले तो मान लो दोनों ही रेड निकल गए, तो इसका क्या बन जाएगा? 3c2 बन जाएगा। 5 ग्रीन बॉल है, तो इसी प्रकार से इसका क्या बन जाएगा? 5c2 बन जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? ये तीनों तरीके हो गए निकालने के, और ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। तो इसको डिवाइड कर देना है, 12c2 नीचे आ जाएगा और ये दोनों चारों ये तीनों ऐड हो जाएंगे, 4c2 प्लस 3c2 प्लस 5c2। अब इनको हल कर लेना है। फॉर्मूला तो आपको मैंने बता दिया है। 4c2 का क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल, यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, यहां पर एन सी आर का फॉर्मूला था एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? एन फैक्टोरियल का मतलब जैसे 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? तो 5 गुड़ा 4 गुड़ा 3 गुड़ा 2 गुड़ा 1, ये इसका मतलब है। ओके, तो यहां से आप निकाल लो, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा बटे 4 में 2 घटा दो तो 2 फैक्टोरियल बचा, और 2 फैक्टोरियल भी आएगा, फिर प्लस 3c2 का क्या होगा? 3 फैक्टोरियल, 3 में 2 घटा दोगे तो 1 फैक्टोरियल बचेगा, है ना। 1 फैक्टोरियल का तो कोई वैल्यू होगा नहीं। फिर 5c2 का क्या होगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 में 2 गया, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12c2, 12 फैक्टोरियल बटे 12 में 2 गया 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब इसको हल करना है अपने को, और कुछ नहीं। तो ये 4 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे? 4 गुड़ा 3 गुड़ा 2 फैक्टोरियल, मैं लिख के दिखा देता हूँ। 4 गुड़ा 3 गुड़ा मैं 2 फैक्टोरियल लिख देता हूँ, और ये 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुड़ा 1 होगा, और ये 2 फैक्टोरियल को मैं एज इट इज लिख रहा हूं ताकि वो कट जाए। धन 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुड़ा 2 फैक्टोरियल, तो 3 बस बचेगा एक्चुअल में, है ना। प्लस 5 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा? 5 गुड़ा 4 गुड़ा 3 फैक्टोरियल छोड़ दो, और ये 2 हो गया, और ये 3 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दो ताकि कट जाए। नीचे में भी है, हर में 12 फैक्टोरियल है, इसको यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ। 12 फैक्टोरियल बटे क्या है? 2 फैक्टोरियल गुड़ा 10 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा कमेंट करके बताइए कि 12 फैक्टोरियल को मैं ऐसे प्रश्न के रूप में लिख लिया हूँ, ये 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल है। तो 12 फैक्टोरियल को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 12 गुणित 11 गुणित 10 फैक्टोरियल के फॉर्म में रख देता हूँ, ताकि ये 10 और ये 10 कट हो जाएगा। ओके, ये 10 और 10 कट गए, तो 12 गुणित 11, चाहो तो 2 से काट भी सकते हो, तो 6 गुणित 11 हो जाएगा। क्या बचेगा? 6 गुणित 11। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। बस सिंप्लीफाई करना है, बोलो तो मैं यही रफ करके कर दूं, यहीं पर यहाँ पर आ जाएगा। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब कुछ क्वेश्चन तो टफ पूछेगा ही यार, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है ना। अब भले आप साइंस बैकग्राउंड से, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप साइंस से हो आर्ट्स से हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो टफ आएगा। तो कुछ क्वेश्चन टफ आ रहा है, इसको छोड़ देना और कुछ नहीं होगा। ये देखो 2 से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, ऊपर में 6 लिखा आएगा। फिर ये तो 3 है ऑलरेडी, और ये क्या बचा है? ये 2 से कट जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। और नीचे क्या है? 11 गुणित 6 मतलब 66। अब देखो हर में 66 यहाँ पर दिख रहा है, इसको जोड़ोगे 6 3 9 और 10 19, यही आंसर आ रहा है। ऐसी समझ गए? 19 बटे 66, ठीक। समझ में आया? जहां नहीं समझ में आया वहां पूछ लेना।
अब जरा देखो इसको, देखो इसमें विषम को चुनना है, कुरुक्षेत्र, पानीपत, हल्दी घाटी इन और सारनाथ, इसमें क्या क्या विषम है। अब देखने से समझ में आएगा नहीं विषम क्या है, लेकिन थोड़ा सोचोगे, हिस्ट्री से करेक्ट करो। कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई, पानीपत में बहुत सारी लड़ाई हुए, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक। तो ये लड़ाई तो हुए हैं, तीनों क्षेत्रों में लड़ाई हुए हैं, लेकिन सारनाथ एक ऐसा जगह है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, तो सारनाथ एक ऐसा जगह है जहां पर उन्होंने सबसे पहले अपना प्रवचन दिया था। तो सारनाथ एक स्पिरिचुअल प्लेस हो जा रहा है। बाकी ये जो तीन है ना, वहां पर लड़ाई हुई है, ठीक है, वॉर लड़े गए हैं, तो इसलिए ये सारनाथ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है, एक धार्मिक प्लेस हो जा रहा है। अब प्रतिबिंब दर्पण से, दर्पण के क्वेश्चन अगर पेपर में है, अगर ऑनलाइन ही ऑफलाइन एग्जाम है तो बहुत इजी हो जाता है। पेपर को आपको पलटना है, अब पेपर को जैसे ही पलटोगे तो उसका शेडो जो बन रहा होगा या जो उपक जाता है, बोलते हैं ना उपक गया है, तो बस उसके उपके हुए में आपको बना देना है चित्र, उसके उपके हुए पीछे साइड, ये पेज ऐसा है, पेज को पलटो पलटो तो पीछे उपके रहेगा, तो उस उपके हुए में आपको चित्र को ड्रॉ कर देना है। जैसे इसको ड्रॉ कर दो, उपके हुए में ऐसे करके ड्रॉ कर दो, तो वही उसका क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, मिरर इमेज हो जाता है। बहुत सिंपल है, एक मैं करके दिखाई दूंगा आप लोग को। इसका आंसर हालांकि सी होगा, 9वें का क्या हो जाएगा, सी, 8वें का डी है। अब एक प्रश्न है, यदि प्लस का मतलब माइनस हो, माइनस का मतलब प्लस हो, गुणा का मतलब ये क्या भागित हो, और भागित का मतलब धन हो, तो आपको इसका मान निकालना है। तो 2 भागित, भागित का मतलब क्या है, धन, तो 2 धन 6, गुणा का मतलब है भागित, भागित 6, भागित का मतलब फिर से धन, तो इसका मान निकालना है। ये 6 में 6 कटेगा तो 1 आ जाएगा, तो 2 धन 1 धन 2, तो 5 इसका आंसर होगा, ठीक है। सीधे सरल सा प्रश्न है। 10% के लाभ पर एक मशीन 560 रुपए में बेची गई, 5060 में बेची गई, यदि इसे 4370 में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ठीक है। अब देखो दो चीज होते हैं, कितने में खरीदा वो होता है कॉस्ट प्राइस, कितने में बेचा वो होता है सेलिंग प्राइस। ये क्या है, खरीद वाला, कितने में खरीदा गया, और ये कितने में बेचा गया, ठीक है। ये क्रय मूल्य है, यहां लिख देता हूं क्रय मूल्य, और ये क्या है, विक्रय मूल्य, ठीक। सीपी को क्रय मूल्य, तो अपने को क्रय मूल्य नहीं दिया, दोनों केसेस में बेचने का मूल्य दिया है। इतने में बेचा तो 10% का लाभ हुआ, तो कितने में, इतने में बेचा तो क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, यही पूछ रहा है। तो मान लो सीपी एक्स है, क्रय मूल्य कितना है एक्स, तो 10% का लाभ हो रहा है, तो ठीक, सीपी मान लो 100x है, ऐसा कर लो, सीपी को क्या कर लो, 100x कर लो, तो 10% का लाभ हो रहा है, तो 100x का 10% 10x होगा, ठीक। तो 110x क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना दिए हैं, 50-60 दिए हैं, एक शून्य शून्य कट जाएगा, 11 से काटो, 11 चौक 44, 6 बचेगा, 11 6, ठीक है। तो x का मान आ गया 46, तो सीपी निकल जाएगा, सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणा 46, तो कितना आ गया 4600, तो सीपी 4600 है। अब बेच कितने में रहे हो, 4370 में, तो हानि ही हो रहा है, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, हानि ही हो रहा है, क्योंकि अब हानि आप निकाल लो, हानि घटा के हानि निकालो, 4370 घटाओ इसको, 0, 10 में 7 गया 3, 5 में 3 गया 2, 230 का हानि हो रहा है, ये क्या है, हानि है। तो हानि परसेंट का सूत्र क्या होगा, हानि प्रतिशत का सूत्र होता है कितना हानि हो रहा है आपको अपॉन कितना क्रय मूल्य है गुणा 100, तो हानि हो रहा है 230 का, ओके। क्रय मूल्य कितना आया है, अभी क्रय मूल्य निकाले हम लोग, 4600 आया है, तो 4600 आ रहा है, आधा ही है, 5% आंसर आएगा वैसे। ये 2 जीरो कट गया, ठीक, 2 जीरो कटा, अब काटो, ये 23 एकम 23 दूनी 10/2, मतलब 5 आ रहा है, 5% का हानि होगा, ऑप्शन बी होगा आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। ये मैथ्स के प्रश्न है। देखो इस साल बीएड में आपके, या डीएड हो बीएड हो, सब में मैथ्स पूछा जा रहा है, तो ध्यान से थोड़ा मैथ भी बनाइए आप लोग। मैथ्स में दिक्कत है तो हम लोग एक क्लास कर सकते हैं, बोले तो लाइव भी करेंगे, ठीक है, लेकिन यूट्यूब में नहीं करेंगे इस क्लास को, ऐप में होगा एक क्लास, अगर आप लोग चाहे तो कमेंट करना। ऑलरेडी मैथ्स के 3-4 क्लासेस में ले चुका हूँ, 3-4 बैच ले चुका हूँ। चलिए देखिए, डेमो वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में। अब देखिए अगला प्रश्न है, फिल एप्रोप्रिएट नंबर इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब आपको ये दो
4 20 के बीच क्या संबंध है ये ढूंढना है। इनमें क्या संबंध है, 3 9 90 में क्या संबंध है, वही संबंध 1 5 और ये प्रश्न चिन्ह के बीच होगा। तो कैसे ढूंढा जाए, 4 दूनी 8 करें तो 20 नहीं आ रहा है, 4 2 जोड़ दो 6, उससे 20 नहीं बन पा रहा। लेकिन अगर स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 और 4 जोड़ दो 20 आ गया। देखते हैं, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 का स्क्वायर होगा 81, दोनों को जोड़ दो आ गया 90, हो गया काम। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 और 1 जोड़ो 26 आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक, इस तरह से इनके भी संबंध हो रहा है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब ये डायरेक्शन से, तो इसको याद रखो, डायरेक्शन से एक प्रश्न हर साल आता है, तो डायरेक्शन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज प्लेस रवि वॉक 3 किलोमीटर। तो मैं इसका एक मैप बना दूं आपके लिए। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। ठीक, तो इन्हीं को लेके चलिए अब इसी को। एक सेकंड, देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज प्लेस रवि वॉक 3 किलोमीटर, then turns right and walk 4 kilometer. At last he was going to the south direction. In which direction Ravi started his journey? अब देखो, इस क्वेश्चन को दो तरीके से 2 बार करना होगा तब आपका आंसर आएगा। अगर हिंदी में पढ़ ले, रवि अपने स्थान से 3 किलोमीटर चला, लेकिन किधर से चला, किस डायरेक्शन में चला ये नहीं पता, यही प्रश्न है। रवि ने किस दिशा में यात्रा शुरू की थी, यही प्रश्न बन गया। लेकिन लास्ट में वो, अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। रवि अपने स्थान से 3 किलोमीटर चलने के बाद, मान लो मैं नीचे की ओर से 3 किलोमीटर तक चला, ये 3 किलोमीटर चला, ठीक, 3 किलोमीटर चला, फिर क्या हो गया, चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, 3 किलोमीटर के बाद देन टर्न राइट, राइट मुड़ गया। अब देखो नीचे जा रहा है तो ये राइट नहीं होगा, ठीक, ये वाला उसका राइट होगा, उल्टा होगा ना, क्योंकि अब देखो ध्यान से समझना, इस चीज को समझने वाला चीज है, ये थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे देखिए, आप अपने मोबाइल की ओर देख रहे हैं या अपने लैपटॉप कंप्यूटर की ओर देख रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे अपने मोबाइल की ओर देख रहे हैं, ठीक, तो ये आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड है। ठीक, इसको इस उदाहरण से समझिए। जैसे मोहन है, मोहन ऊपर की ओर जा रहा है, दिख रहा है आपको, इधर जा रहा है, ये चौक है, ये कोई सा चौक है। अब मोहन ऐसे जा रहा है, अब मैं मोहन को बोला कि राइट ले, तो राइट लेगा तो मोहन इधर मुड़ जाएगा। ठीक, अब रवि लेकिन नीचे की ओर आ रहा है, अब मैं बोलूंगा रवि को राइट ले, राइट ले, ठीक है, तो रवि का राइट ये वाला हिस्सा होगा। समझ रहे हैं आप लोग, जस्ट अपोजिट हो जाता है ना डायरेक्शन। ठीक है, मोहन का राइट इधर होगा लेकिन रवि का राइट इधर होगा। ठीक है, तो क्या अपोजिट चल रहा है, जैसे दो पर्सन ऐसे खड़े हैं, एक एक दूसरे को देख रहे हैं, ये मोहन हो गया, तो मोहन का राइट हैंड इधर होगा, ये राइट हैंड होगा और इसका लेफ्ट हैंड होगा। लेकिन ये रवि है, रवि का जो राइट हैंड है वो इधर होगा, ये उसका राइट हैंड होगा और इधर लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, आई थिंक ये चीज समझ गए होगे आप लोग, नॉर्मल सा चीज है, कोई बड़ा सा एकदम क्वेश्चन वाला चीज नहीं है। ठीक, तो बोल रहा है रवि 3 किलोमीटर चलने के बाद अपनी दाई ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। ठीक है, तो वो नीचे की ओर जा रहा है, तो ये उसका राइट नहीं होगा, इधर उसका राइट होगा। ठीक है, तो 4 किलोमीटर वो चलेगा, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ऐसे चला, फिर 4 किलोमीटर ऐसे चला, तो इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। ठीक, ये 4 किलोमीटर चला, पुनः बाई ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, फिर क्या बोल रहा है, बाई मतलब लेफ्ट, अब इधर जा रहा है तो इधर उसका राइट है और इधर क्या है, लेफ्ट है, लेफ्ट, तो पुनः बाई ओर मतलब लेफ्ट मुड़ के 4 किलोमीटर चला, नीचे जाएगा 4 किलोमीटर। ठीक है, अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, तो ये साउथ है। ठीक है, ये साउथ है, तो एक्चुअल में वो साउथ की ओर ही जा रहा है, देखो, और साउथ ही है नीचे की ओर। तो वो प्रश्न पूछा जा रहा है, रवि ने किस दिशा में यात्रा शुरू की, तो रवि एक्चुअली में साउथ दिशा की ओर ही चलना चालू किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर डाउट है तो कमेंट करना, इसको अपन देखेंगे फिर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विज्ञान, भौतिकी, रसायन के बीच सही प्रकार का संबंध प्रदर्शित करती है।
तो विज्ञान एक बड़ा सा ग्रुप है, उसके अंदर आपको फिजिक्स दिखाई देगा, भौतिकी, उसके अंदर आपको केमिस्ट्री दिखाई देगा। ओके, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक बालक एक पेन 25 रुपए में खरीदकर 30 रुपए में बेचता है, उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा? 25 में खरीदा सीपी है, 30 में बेचा ये एसपी है। लाभ का प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, दोनों को घटा दो, सीपी एसपी घटा दो तो 5 आ रहा है, बटे सीपी गुणा 100। सीपी कितना है? 25 है, तो 5 पंचे 100 बटे 25, मतलब 20% का उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ये आंसर हो जाएगा, बहुत इजी सा प्रश्न है। एक टैंक पाइप ए एवं पाइप बी द्वारा क्रमशः 24 एवं 32 मिनट में भरता है, तो ए कितने मिनट में भरता है? 24 मिनट में। बी कितने मिनट में उसको भर ले रहा है अकेले? 32 मिनट में। तो ए का एफिशिएंसी ज्यादा होगा ना, ए जल्दी भर रहा है, बी लेट भर रहा है। दोनों का एलसीएम निकालो, 24 और 32 का एलसीएम हो जाएगा, 24 मतलब कितना है? 8 तिया होता है, और ये 8 चौक 32 है, तो 8 चौक 32, 32 को 3 से गुणा कर दो, वही एलसीएम है। 32 को 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 96, तो टोटल 96 यूनिट का वर्क है। ठीक है, ये वर्क, टाइम एंड वर्क मैंने क्लास लिया हुआ है, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, देख लेना। उसमें आपको समझना है टाइम एंड वर्क, या इस तरह से जो एफिशिएंसी वाले प्रश्न होते हैं, एक बार उसको देख लेना। तो 96 यूनिट का टोटल काम है। तो ए जो है 1 मिनट में कितना काम करेगा? तो 96 से 24 को भाग कर दो, तो 1 मिनट में 4 यूनिट का काम करेगा। 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भराएगा। टोटल 96 यूनिट पानी भरना है, तो 24 मिनट का टोटल काम 24 मिनट में ये भर लेता है। ठीक है, बी जो है 32 मिनट में भर रहा है। देखो, मैथ्स और रीजनिंग की क्लास चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं लाइव क्लासेस का आपके लिए अरेंज करा दूंगा। चलिए देखिए, अब 96 को 32 से भाग कर दो, 3 यूनिट का। ठीक है, मतलब ए जो है वो 4 यूनिट का पानी भरेगा पर मिनट, बी जो है वो 3 यूनिट पानी भरेगा पर मिनट। ठीक, यही प्रश्न है। अब आपसे पूछा गया है, दोनों पाइप खोल दिए जाए तो बी को कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा कि टैंक 18 मिनट में भर जाए? टोटल कितना? 18 मिनट में जो टैंक है वो भरा जाना चाहिए। ठीक है, मतलब ए जो है तो पूरा 18 मिनट तक चलेगा। ठीक है, लेकिन बी जो है कितना मिनट चल रहा है नहीं पता, क्योंकि बी को बीच में बंद कर देना है, तो मैं बोलता हूं बी एक्स मिनट तक पानी भराया, तो टोटल पानी कितना भरा रहा है? 96 यूनिट का। समझ में आया? ए जो है, क्योंकि ए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चलेगा, लेकिन बी को हम बीच में बंद कर दे रहे हैं, तो मैंने बोला ए जो है 18 मिनट तक पानी भर रहा है, बी कितना मिनट भर रहा है? नहीं, बी जो पाइप है ना, वो कितने मिनट तक चल रहा है नहीं पता, तो मैंने उसको x मिनट मान लिया, और टोटल 96 यूनिट का पानी भराएगा। इसको बस सिंप्लीफाई करो, a का एफिशिएंसी कितना है? 4 यूनिट, तो लिखो 4 यूनिट गुणा 18, b का एफिशिएंसी 3 है, तो 3x हो जाएगा बराबर 96। इसको सॉल्व करो, 18 चौक कितना होता है? 72 होता है, धन 3x बराबर 96, घटा दो इसको, 6 72 बजे पक्षांतर घटा दो 96 से, 6 में 2 गया 4, 2, ठीक आ रहा 24, तो 3x बराबर 24, तो x बराबर 24 को 3 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो 8 मिनट चलेगा कौन सा पाइप? बी को चलाएंगे 8 मिनट हम लोग, और ए चलेगा टोटल पूरा 18 मिनट। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका पार्ट 2 मैं ना नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ। पार्ट 2 यहां से 17 से हम लोग पार्ट 2 में कर लेंगे। ओके।